एलटीपी की एक्चुअल जरूरत पड़ती क्यों है? सेमिनार से काम क्यों नहीं चलता? समझे थोड़ा? देखो, एलटीपी थोड़ा सा आप सेमिनार की तरह मत समझना, ये हल्का थोड़ा हो सकता है, मैं कोशिश तो करूंगा बोरियत पार्ट ना बने, लेकिन ये थोड़ा बोरियत पार्ट बनता है, क्योंकि जो शास्त्र है ना, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है प्योर अगर बताया जाए तो आधे घंटे बाद जनता सो जाए। वो इतना बोरियत है, लेकिन उसको संत लोग क्या है, बीच बीच में मिक्सिंग करके सुनाते हैं, है ना? तो मैं कोशिश करूंगा मिक्सिंग रखूं, बोरियत पार्ट। एलटीपी की जरूरत क्यों है थोड़ा समझ। एक बंगाली डॉक्टर था। अच्छा, कुछ बातें मेरी कड़वी भी होंगी, आपको अच्छी भी नहीं लगेंगी, बाद में हो सकता है आप अजीत जी को कहो यार किस आदमी को पकड़ के लाया, हो सकता है बाद में, लेकिन कड़वी का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि आपको अच्छा ना लगे या आपका ईगो हर्ट हो। आप डॉक्टर को के पास जब बच्चे को लेके जाते हो 3, 4, 5 साल का, और वो कहता है इसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है, तो आप कहते तो लगाओ लगाओ लगाओ। बच्चा नहीं चाहता लगे, आप चाहते हो लगे, और डॉक्टर भी चाहता है लगवाओ। उस समय उस बच्चे को दुश्मन कौन नजर आता? दोनों। पहला तो पिता जो लेकर गया, और दूसरा सपोर्ट कर रहा है लगाओ। बल्कि डॉक्टर तो ये भी पूछ रहा दवाई से भी काम चल सकता है, पर 3 दिन में रिलीफ मिलेगा, इंजेक्शन आज ही दे देगा, और आप बच्चे के सामने लगाओ लगाओ लगाओ। बच्चा कह रहा पापा दवाई, अरे दवाई छोड़ तुम लगाओ। तो पहला तो दुश्मन पिता लेकर गया और सपोर्ट कर रहा है, दूसरा डॉक्टर। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन दोनों का उद्देश्य खराब है, गलत है? ये चाहते हैं उस बच्चे को तकलीफ हो? नहीं चाहते, दोनों नहीं चाहते, लेकिन ये दोनों ये चाहते हैं ये थोड़ी सी तकलीफ सहन करके हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाए। आज मेरी जो बात थोड़ी सी आपको अच्छी ना लगे, उसको ये सोच के मत सोचना कि ये पिता क्यों प्रेशर कर रहा है इंजेक्शन लगवाने का। हम ये चाहते हैं कि जिन पिनों पर आप हो, आप बहुत जल्द हमारी सफाई की। तो एलटीपी का क्या उद्देश्य? एक बंगाली डॉक्टर था, तो ज्यादातर गांव में पाए जाते हैं। और इनके पास कोई डिग्री उग्री नहीं होती, इनके पास डॉक्टर के साथ रहने का अनुभव होता है कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना, फिर ये अपनी पर्सनल दुकान खोल लेते हैं। तो ऐसा एक डॉक्टर था, तो उसने एक गांव में दुकान खोल ली। नरेश जी, एक दिन एक 22 साल का लड़का था, गलती से कोई गलत इंजेक्शन लग गया, केस बिगड़ गया, लड़की की डेथ हो गई, क्योंकि डिग्रियां तो थी नहीं। तो गांव वाले आक्रोशित हो गए, परिवार ज्यादा हो गया, परिवार ने कहा इस डॉक्टर को भी मार दो। कई बाहर का डॉक्टर था, तो वहां गांव में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा मारो मत, इससे तो गलती होगी, तुम क्यों कर रहे हो? इसको अगर पनिशमेंट देना है तो ये काम करो, इसके पास अब जाना बंद कर दो, ये वैसी भूखा मर जाएगा। तो वो जो बुजुर्ग थे उनके कहने से लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब ये परेशान हो गया, तो इसने सोचा इलाज किसका करो, तो इसने सोचा जानवरों को ही चालू कर दो, लोग तो आ नहीं रहे। अब इसको ज्ञान किसका था? आदमियों का। अब जब भूखा मर रहा था तो इसने जानवरों का स्टार्ट कर दिया। तो इसने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा दिया, आदमियों के साथ जानवरों का भी इलाज किया जाता है। एक आदमी जून के महीने में, यही जून का महीना, भैंस लेके जा रहा था। 3 दिन से उसने चारा नहीं खाया। इसने देखा भैंस लेके जा रहा है, तो इसने इशारा किया आ जाओ। तो उसको भी लगा बोर्ड लगाए कि होता है जानवरों का। अब इसने आके पूछा क्या हुआ इसको, बोले 3 दिन से खाना नहीं खा रही। तो इसने जुगाड़ लगाया, क्योंकि डॉक्टर तो इंसान होता है, आदमी खाना नहीं खाता तो उसको बुखार होता है। अब उसका बुखार नापते हैं, गर्म है, तो उसने भैंस पे हाथ रखा। तो जून का महीना था, वैसी मोटी चमड़ी होती है, तो वो तो बहुत ही गर्म थी। तो इसको
आइडिया लग गया इसको भी बुखार है। अब क्या करें? बोले गोलियां देनी पड़ेगी। अब गोलियों का तो इसको ज्ञान इंसानों वाली का था, तो इसने फिर जुगाड़ लगाया। इंसान को 2 चीज जाती है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है, इसको 10 दे दो, इसको 4 दे दो, 10 दे दो। अब इंसान तो खा लेता है, इसको कैसे दी जाए? ये तो बहस है। तो ये घर में जो पानी वाली आधा इंची नली होती है प्लास्टिक की लाया, इसने भैंस के मुंह में डाल दी थोड़ी अंदर तक, क्योंकि गोली पेट में पहुंचानी है, आदमी तो खा लेता है। तो गोली नली अंदर करी, मुंह पे 10 गोलियां रख दी और इसने सोचा फूंक मार देंगे अंदर तक। तो जैसे ये फूंक मारने वाला था उसके पहले भैंस ने मार दी और नली इसके मुंह में थी, डॉक्टर के। एक उसके में थी, एक इसके में थी। अब वो गोली कहां चली गई? डॉक्टर के पेट में। इलाज उसका करना आया था वो। बस यही आपके साथ फील्ड में हो रहा है, इसलिए एलटीपी की जरूरत है। हम लोगों को समझाते जा रहे हैं, वो हमें समझा के बेच रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा ये हमें क्यों समझा रहे हैं या हमसे क्यों नहीं समझा जा रहे। तो एलटीपी में थोड़ा सा बारीक पॉइंट होता है जिसका हमें ध्यान रखना होता है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट, इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट किसी को आइडिया है क्या है? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करो, पहले हाथ खड़ा। पैंट का कपड़ा, पैंट पीस। और किसी को कुछ और आइडिया है? किसी को और नया उत्तर पता है? नहीं, क्या है? अजीत जी, अजीत जी ने कहा नहीं, एक नया उत्तर है। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट आप हो। फर्स्ट, सारी गड़बड़ यही हो रही है, आप या तो मानते हो इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट आप हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप मालिक हो 45% के। तो आज के बाद ध्यान रखें, जब भी हम कोई काम करें या किसी से बात करें, ये सोच के करें कि मैं इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट हूं। मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल में लेता हूं कि किसी पीयूसी पर प्रोडक्ट नहीं है, 1-2 प्रोडक्ट नहीं है, तो आपका फोन किसको जाता है? तुरंत अप्लाई हो। क्या सर, क्या पीयूसी है? 2 लोगों को लेकर गया था, या तो प्रोडक्ट ही नहीं है। आप अगर उस पीयूसी के मालिक या इस कंपनी के मालिक हो तो क्या शिकायत करते? करते नहीं करते। हमने क्या कर रखा है, अभी भी हम बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग मेथड को एज ए जॉब समझ के करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं बस जितना आ जाए, जैसे डेली प्रोडक्ट सेल करना, मतलब एज ए एम्प्लॉय। मैं आज थोड़ा सा आपका मॉल बताना चाहता हूँ कि यार सीएम आपको कहां तक ले जाना चाहता है। आदमी का क्या मॉल है? कोई बताएगा आपकी क्या मॉल है? आपकी वैल्यू क्या है? अनमोल है। अच्छा जवाब। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, ज्यादा समझ नहीं थी उसको, तो उसके एक आध्यात्मिक गुरु थे, उनके पास जाकर बोलता है, गुरुजी इस जीवन का मोल क्या है? उन्होंने कहा, बेटा ये अनमोल है। अब अनमोल तो जानता है, लेकिन अनमोल का क्या डेफिनेशन है, मतलब इसका क्या विस्तार है, मैं जानना चाहता हूं। वो उत्सुक था। तो उन्होंने उसको एक कोहिनूर हीरे के ऊपर एक लाल होता है, लाल बोलते हैं उसको,
वो कोहिनूर हीरे के भी अपर है। लाल के बाद कोई कैटेगरी नहीं है। एक लाल दिया उनके पास रखा था, जो उनके गुरु ने दिया था। बोले तो इसको बाजार में लेके जा, इसकी कीमत लगवा, और शाम को वापस आना, फिर मैं तेरे को तेरा मोल बताऊंगा। वो गया, जाके उसने सब्जी पे ठेला गाड़ी पे आलू बेच रहा था, उसको दिखाया। बोले भाई साहब ये इसका क्या मोल है? उसने कहा पत्थर अच्छा है, चमक अच्छी है, बदले में 5 किलो आलू ले जा। उसको भी उतनी समझ थी, क्या ले जा? 5 किलो आलू ले जा। उसने कहा 5 ही मिलेंगे। उसने कहा पूरी ठेला गाड़ी ले जा, आखिरी यही मेरे पास है, इससे ज्यादा मेरे को इसका मोल नहीं पता। लेकिन गुरुजी ने यह कहा था दिखाना सबको, बेचना नहीं। बेच मत देना, शाम को वापस आना मेरे पास। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक आदमी फल बेच रहा था, कई तरह के फल थे। तो उसने उसको दिखाया, तो उसने कहा, उसको लगा यार पत्थर थोड़ा सा लगता है कीमती है, आइडिया तो मेरे को भी नहीं है, पर उसने कहा ये सारे फल में देने को तैयार दे दे। उसने कहा नहीं, गुरुजी ने मना किया, बेचना नहीं है, मैं दिखाना चाहता हूँ। आगे और गया, एक किराना की दुकान थी। किराना की दुकान पे जाके बोलता है इसका मोल क्या है? किराना का व्यक्ति कहता है यार पत्थर तो ऐसा नहीं देखा। उसने कहा मैं 1 बोरी शक्कर दे सकता हूँ तुम्हें बदले में, 1 नहीं 2 ले जाओ। फिर उसने कहा गुरुजी ने मना किया, बेचना। आगे गया, एक सोने चांदी की दुकान थी। तो सोने चांदी का दुकान वाला बोलता है पत्थर तो यार लाए कहां से हो? बोले गुरुजी ने दिया। क्या कीमत है ये बताओ? बोले 5 लाख रुपए ले जाओ।